कभी इसी जगह पर इसके बाप की छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी और आज मैंने 4 मंजिला मकान बना दिया है और इस बेचारे को नौकर। सही कहा आपने। सुन, ये काम बाद में करना, पहले मसाला पीस ले। जी नहीं चाहिए। सुनिए, तो फिर आज शाम को मैं कौन से रंग की साड़ी पहनूं? कोई भी रंग की पहनो, तुम्हें तो सारी अच्छी लगती है। और एक बात बताऊं, तुम्हारी खूबसूरती के सामने तो श्रीदेवी भी फीकी लगती है। अरे आप भी ना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बड़ा आया खेलने वाला। और तुम सब? जी माँ। तुम सब भी तैयार हो जाना, आज भी हम शाम को पार्टी में जाएंगे। ठीक है माँ। आज तो मजा ही आ गया, खेलने में भी और माँ खिलाने में भी। सुनिए, आप भी नहा लीजिए, तो पानी गर्म हो गया होगा। हाँ, आता हूँ। पता नहीं साहब लोग कब तक आएंगे। साहब लोग तो रोज ही किसी ना किसी बड़े आदमी की पार्टी में जाते रहते हैं। तब रात का खाना नहीं बनता और जब तीनों बाबा लड़कों का खाने का मन ना करे तो भी खाना नहीं बनता। तब मुझे दिन की बासी रोटी ही खानी पड़ती है। अरे संभल कर, आज आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। मैंने कौन सी ज्यादा पी लिया भाग्यवान। और वैसे भी वो पार्टी में ठाकुर मुझे कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। किसी दिन बताऊंगा उसको कि धनीराम क्या चीज। अरे संभल कर, लगे तो नहीं आपको? मुझे कैसे लगेगा, संभल कर। बताऊंगा उसको। जब साहब लोग जाते हैं तब तो ठीक से जाते हैं और आते समय उनकी चाय छूट रह जाती है। पूछूं? नहीं, पूछा तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। चुप रहना ही अच्छा है, कम से कम मार तो खानी नहीं पड़ेगी। छोकरे, कहाँ है तू? पता नहीं इस लड़की को कब बकल आएगी। नहीं साहिबा, मैं बाहर कॉलोनी को घुमा रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा कर, इनका खाना भी ले जाओ और इन्हें खिला भी दे। जी नहीं साहिबा। ये कुत्तों के कितने झाट हैं। काश मैं भी कुत्ता ही होता। ए, क्या देख रहा है? अब इनके खाने को भी नजर लगाएगा। जा फटाफट देकर आ, और भी काम है करने को। जी साहब। छोकरे, खुद न खा लेना। काकू भैया ठीक कहा आपने। ब्राउनी और काउजी खाना है। ये जो मतलब कि कुत्तों का खाना। अरे लड्डू, खा भी लेगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा? ये भी किसी कुत्ते से कम थोड़ी ना है। माँ, अब हम खेलने जाएं? हाँ ठीक है, पर ज्यादा देर धूप में मत रहना। जी माँ। चलिए आप भी आराम कर लीजिए।
बेटा, जो जैसा करता है उसको उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है। भगवान के पास सबका हिसाब किताब होता है। वो गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता, बस उसे याद करने की देरी होती है और वो खुद आकर सारी तकलीफें दूर कर देता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान सारी तकलीफें दूर करता है, वह सबकी बात भी सुनता है, मेरी भी सुनेगा। पर भगवान मिलेगा कहाँ? कहाँ रहता होगा? दिखता कैसा होगा? बूढ़ा होगा, क्योंकि वो तो मेरे बाबा के जमाने का है ना। पर मैं उसे ढूंढने कैसे जाऊं? हाँ, जो मीन साहिबा मुझे सब्जियां लेने भेजेगी ना, तब मैं बूढ़े भगवान को ढूंढूंगा और उन्हें सारी तकलीफें बताऊंगा कि मैं कितना दुखी हूँ। छोकरे, जरा इधर आना। जी साहब, आया। जी साहब। ऐसा कर, मेरी टांगों में मालिश करता बढ़िया सी। और सुन छोकरे, आज हम शाम को पार्टी में नहीं जा रहे, तो घर का सारा काम मैं कर दूंगी। तू मसाला पीस रखना और ये काम खत्म होते ही बाजार से सब्जियां ले आना। जी जी, मीन साहिबा, ले आऊंगा, ले आऊंगा। आज तो मैं बूढ़े भगवान को ढूंढूंगा। ए, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं साहब। चल तू जा। छोकरे, उसकी ज्यादा खेलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। मीन साहिबा मुझे मारती है ना, क्योंकि काम रुक जाता है और मुझे दर्द भी बहुत होता है। अरे तू बताएगा खेलना है कि नहीं? अरे भैया, रह कितने हैं ना? मत मारो। चाय ले लो, चाय, मसालेदार चाय, कमला की अनोखी चाय, चाय ले लो, चाय। गाँव की ताजा सब्जी भरो भरो भरो, बढ़िया सब्जी भरो भरो भरो। वो क्या चीज है? अच्छा अच्छा, ये डाक पेटी है। इसमें जिसके लिए चिट्ठी डालो उसे मिल जाती है। ये चिट्ठी क्या होती है? अरे बुद्धू, तुझे नहीं पता? जो कोई भी हमसे बहुत दूर रहता हो, जैसे कि हमारे दोस्त रिश्तेदार, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें चिट्ठी लिखते हैं। और उसके ऊपर काला काला क्या लिखा है? ये इसमें समय दिया होता है, जो हमें बताता है कि चिट्ठी कब निकलेगी। यानी पक्का ही होता है चिट्ठी निकलेगी ही निकलेगी। अच्छा, अब मैं भी भगवान को चिट्ठी लिखूंगा। पर मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, फिर मैं भगवान को चिट्ठी कैसे लिखूंगा? हाँ, माधव भैया लिख देंगे, जो हमारे पड़ोस से आते हैं सब्जी खरीदने। अरे दिखाई नहीं? अच्छा तू। माधव भैया, आप मेरे लिए चिट्ठी लिख दोगे? अरे तू किसको लिखेगा चिट्ठी? तेरे तो आगे पीछे ऊपर नीचे किसी का अता पता। मेरा मतलब है तू किसको लिखेगा चिट्ठी? चल उदास मत हो, लिख दूंगा। जब तू अगली बार सब्जियां लेने आए तो अपने साथ एक कलम और एक कोरा कागज दे देगा ना, तो मैं लिख दूंगा। धन्यवाद माधव भैया। चल जा। मैं चिट्ठी में लिख पाऊंगा कि भगवान, किसी छोटे बच्चे के माँ बाप को उसकी छोटी उम्र में मत छीना कर, कम से कम उसे बड़े तो होने दिया कर। कुत्ते और आदमी के बच्चे में इतना फर्क ना किया कर। आदमी के बच्चे को भी तो भूख लगती है, ठंड लगती है। और मैं लिख पाऊंगा कि जूते नहीं तो चप्पल तो दिला दिया कर अपने बच्चों को। तपती धूप में पाँव झुलस जाते हैं, कंकड़ पत्थर चुभते हैं और ठोकर लग जाए तो खून भी बहता है। हे भगवान, सबको पढ़ने लिखने का मौका तो दिला दिया कर, ताकि तुझे चिट्ठी लिखने के लिए किसी और को ना ढूंढना पड़े। धन्यवाद। भाई सब कुछ कर देना। बाबा कहते थे कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी सुन लेना।
लिया, इसीलिए वो भी चला गया है।